हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2, जिस पे हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। चलें जी, आज हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर है बच्चे 3। इफ x is equal to 3 plus 8 under root, x is equal to 3 plus 8 under root, then find the value of किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। उन्होंने वैल्यू दी हुई है x की, हमें x प्लस अंडर रूट 8, तो वो कहते हैं x प्लस 1 ओवर x फाइंड करें। तो बेटे इंतहाई आसान क्वेश्चन है, जस्ट जहाँ पे आपको x नज़र आता है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। ले जी, x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 1 ओवर, बटे में भी x है तो ये वाली वैल्यू इसकी पुट करें, x प्लस 3 प्लस 8 अंडर रूट। ठीक है बेटे, इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 बोलना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इन 1 फर्स्ट एक्सरसाइज, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसके अंदर x की वैल्यू हमने पुट कर देनी। ये हमने पुट कर दी बेटे वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अगर इस पार्ट को यहाँ से आप अलहदा करें और ये वाला जो क्वेश्चन है इस पार्ट को अलहदा करें और ये वाला देखें यहाँ पे इतने इसको छुपा के, तो ये वाला हमारे पास है वही क्वेश्चन बन गए जो हमने पहले भी किए हैं। इस तरह के मैंने बोला था कि बटे में अगर दो वैल्यू आ जाए जिसमें प्लस या माइनस हो, जिसको हमने इसको रैशनलाइज किया था, डिनोमिनेटर को इसका जजर हटाया था, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये 3 प्लस 8 अंडर रूट हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये बटे वाली जो वैल्यू है इसका 3 प्लस 8 अंडर रूट है, इसके कंजुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस शेप में आ जाएगा जब सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 माइनस 8 अंडर रूट ओवर 3 माइनस 8 अंडर रूट। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 3 प्लस 8 अंडर रूट, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के इसे ऐसे साथ साथ चलाते जाए नीचे, और इसके बाद हम ये सोल्व करने के बाद हम इसके तरफ आएंगे। ये वाला स्टेप देखिए, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होनी है, 3 माइनस 8 अंडर रूट आ जाएगा। बटे वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 3 प्लस 8 अंडर रूट और 3 माइनस 8 अंडर रूट आएगा बेटे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं जिसमें दोनों सेम है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 8 अंडर रूट, यहाँ पे भी 8 अंडर रूट है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो एक मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि वो फार्मूला है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जो दो वैल्यू का स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो, उसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। ये बेटे फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग देखें तो ये दो स्केयर दरमियान में माइनस और इसी वैल्यू को एक बार प्लस में और इसी वैल्यू को एक बार माइनस में लिखा, मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों वैल्यू। ये कंडीशन देखिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक प्लस में और एक माइनस में वैल्यू, तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके वापस दोनों स्केयर बना सकते हैं। तो हम इनके स्केयर बनाते हैं बच्चे। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, इनके स्केयर बन जाएंगे, 3 का भी स्केयर बन जाएगा और माइनस 8 अंडर रूट का भी स्केयर बनेगा। इनके दरमियान में माइनस आना उस फार्मूले की वजह से। ठीक है बेटे, यहाँ पे ये वाला स्टेप आपके पास। अब यहाँ पे हम चलते हैं जी आगे। ये आ जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट एज इट इज, प्लस ये 3 माइनस 8 अंडर रूट आ जाएगा, और ये वाला 3 के ऊपर पावर 2 है तो 9 बनेगा, माइनस ये मैंने आपको बताया हुआ है जो आप लोगों ने रूल पीछे देखे थे कि इसके साथ अंडर रूट कैसे कैंसिल हो जाता है।
अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल किया तो -8 हो गया बेटे, बटे में बचा 1। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 1 जो होता है बटे में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ जाएगा 1 बटे में, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 3 + 8 अंडर रूट प्लस 3 - 8 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू आ गई, बटे वाला 1 खत्म हो गया। यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पे बचा 3 + 3, 3 और 3 ये 6 होता है बेटे, ये इसका आंसर है। ये क्या था, वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी जिसका हमने आंसर निकाला था, जो कि है x + 1/x = 6 आ गया ये वाला। ठीक है बच्चे, लो जी, ये आपका पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। अब ये वाला जो आंसर है ना, हमने संभाल के रखना है, ये अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे काम आएगा। ठीक है, हम इसको एक साइड पे करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ये x + 1/x = 6 यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन के अंदर इसने कैसे सोल्व होना है, कैसे ये हमें हमारी हेल्प करेगा अगले क्वेश्चन के अंदर। तो ले जी बेटे, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटे, इजी क्वेश्चन है, समझने की बात है बस। जिसने पिछले लेक्चर मेरे सुने हुए हैं तो उसको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, सारी बेसिक चीजें मैंने पहले बता दी हुई हैं। लो जी बेटे, यहाँ पे हमने x - 1/x हमने फाइंड करना है। ये गिवन वैल्यू वही है, x दिया हुआ है, उन्होंने कहते ये फाइंड करे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें जी, इक्वेशन इसको 1 बोले, इसको इक्वेशन 1 वही लिखना सारा कुछ, पुट दी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट इन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बेटे ये पुट करने, ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x की जगह पे 3 + 8 अंडर रूट, यहाँ पे माइनस आएगा 1/3 - 8 अंडर रूट। ठीक है, सॉरी 3 + 8 अंडर रूट बटे में वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे देखे बेटे कि ये वाले जो पूरी वैल्यू थी ये हमने पहले भी सोल्व की हुई है। ठीक है, ये पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर ही हमने सोल्व की, वही प्रोसेस आपने चलाना है। क्या करना है जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जी। इसको किस तरह, ये ब्रैकेट लगा के वैसे रख लेना, साथ ही आ जाएगा 3 + 8 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करें जी 3 - 8 अंडर रूट के साथ और 3 - 8 अंडर रूट के साथ, आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। वही सारा प्रोसेस है सेम पिछले क्वेश्चन वाला, कि ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 - 8 अंडर रूट, नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। वो फॉर्मूला लिखा हुआ जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इन दोनों के स्केयर बन जाएंगे, 3 का भी स्केयर हो जाएगा और -8 अंडर रूट का भी स्केयर हो जाएगा, और ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ले जी बेटे, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 8 अंडर रूट हमारे पास, और यहाँ पे माइनस है। अब माइनस हमने ब्रैकेट लगा देनी है इसकी, क्योंकि माइनस साइन जो होता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, माइनस साइन अंदर गड़बड़ कर देता है। ठीक है, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे -8 बच जाएंगे, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था। 3 + 8 अंडर रूट है, ये माइनस जो है ये अभी रखेंगे बाहर। हम मैं बताता हूँ कि माइनस साइन बाहर अभी हमने क्यों रखा है। यहाँ पे बटे में बचा 1, 1 की बटे में कोई वैल्यू नहीं होती। ये मैं पहले भी कई अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ, जो प्लस प्लस होता है वो प्लस होता है, माइनस माइनस जो होता है वो भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी बेटे माइनस होता है। दोनों सेम साइन आ जाए, दोनों प्लस दोनों माइनस आ जाए तो प्लस होना, डिफरेंट साइन आ जाए तो बेटे क्वेश्चन वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो अब इसके बटे वाला 1 तो खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट बचा हुआ है। तो ये जो माइनस है ना, अब इसके साइन चेंज करेगा अंदर, 3 + 8 अंडर रूट, ये माइनस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो साइन नहीं है, यहाँ पे तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है वो लिखा हुआ बेटे, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 3, अब माइनस माइनस प्लस होता है वो लिखा हुआ बेटे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 8 अंडर रूट प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 + 3 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, 8 अंडर रूट -8 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, सॉरी प्लस आ गया, +8 अंडर रूट। यहाँ पे इसके स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 अंडर रूट। ये 8 अंडर, ये भी इसका आंसर हो सकता है, और इसको सिंप्लीफाई भी किया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, जो आपका एक्सरसाइज के लास्ट पे चैप्टर के ना, इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बुक के लास्ट पे होते हैं, वो उसके आंसर में देखें तो आप इसमें ये लिखा हो सकता है 2 × 4 × 2 अंडर रूट, ये 4 to 8 होता है, 4 जो होता है ना ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये कैसे बाहर आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 2 अंडर रूट तो ये वाला है, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है,
टू के ऊपर टू पे वैल्यू होती है तो फिर 4 होता है। और ये वाला प्रोसेस, ये वाला तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्क्वायर रूट होता है, ये पावर दो आ जाए, दो वैल्यू हो जाए तो पावर दोनों के ऊपर आनी है, टू अंडर रूट के ऊपर भी आना है, अंडर रूट और टू के ऊपर भी आना है। इसका कैंसिल हो जाएगा जी इसके साथ, ठीक है। तो ये टू इंटू ये टू बचेगा, टू अंडर रूट बचेगा, टू टू 4 हो जाएगा और टू अंडर रूट ये वाला अंदर बच जाएगा। ये इसका आंसर है जी, ठीक है। एक ये वाला इसका आंसर है। अब ये वाली वैल्यू कौन सी थी, हमने क्या पुट किया था, x माइनस वन ओवर एक्स। इसका आंसर भी संभाल के रख ले जी, x माइनस वन ओवर एक्स किसके इक्वल है जी, 4 इंटू टू हंड्रेड के इक्वल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक हमारे पास प्लस वाला पड़ा है, एक माइनस वाला पड़ा है। x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू टू अंडर रूट। ये हमने दूसरा आंसर भी संभाल के रख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर इसका, ये पार्ट नंबर बेटे था सेकंड, ठीक है। ये पार्ट नंबर सेकंड था। अब पार्ट नंबर थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर इसका 3 बेटे है जी। वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करें। ये पार्ट नंबर 3 है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। अब एक्स स्क्र वन ओवर एक्स, जो वैल्यू मैंने लिखवाई है ना पिछले दोनों आंसर ये वाले, अब यहाँ पे आपकी मदद करेंगे इसके कि यहाँ पे जी हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सादा करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो ना एक जो वैल्यू पहले वाला क्वेश्चन था उसको x प्लस वन ओवर एक्स अगर लिखें, वो दोनों तरफ उसका ले लें स्केयर, ठीक है। उसका दोनों तरफ स्केयर ले लें। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्केयर हो गया। यहाँ पे x प्लस वन ओवर एक्स जो था ना, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, इसका 6 वैल्यू है इसकी, तो 6 इसके पुट करें, इसका भी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ मैंने स्केयर ले लिया उसका, जो हमारे पास पहला आंसर पड़ा था x प्लस वन ओवर एक्स, और ये वाला इसका मैंने स्केयर ले लिया दोनों तरफ। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारे पास एक एक ए प्लस बी का जो होल स्केयर होता है, ये फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो टू के साथ माइनस आना, बाकी प्लस रहेगा। ये प्लस का और माइनस का फार्मूला है। यहाँ पे इसको प्लस का फार्मूला लगेगा तो पहली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, एक्स का स्केयर हो गया, बी जो है दूसरी वैल्यू उसका भी स्केयर हो गया, प्लस टू फार्मूले का पहली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी भी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ऑपोजिट ये इक्वल के दूसरी साइड पे 3 का स्केयर लेंगे तो ये 36 होता है। अब यहाँ पे देखें ये x इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर और नीचे वैल्यू कट जाएगी, ये x x स्केयर हो जाएगा। ये जो 2 है 1 के ऊपर भी आना है और ये x के ऊपर भी आना है। 1 के ऊपर आएगा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्केयर ले लें, जितनी मर्जी पावर लिख लें उसने 1 ही रहना है। और यहाँ पे x के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि 2 1 2 होता है, बाकी वैल्यू सारी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। यहाँ पे 36। अब यहाँ पे देखो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, ये 36 है, ये उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 34। ये बेटे इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको इसको यहाँ पे रखा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। वही गेट ले जी बेटे, दिस प्रोसेस आपने करना है। फिर यहाँ पे स्केयर लिया, फार्मूला मैंने लिख दिया, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी लिखा। यहाँ पे दो, एक ऊपर वैल्यू थी एक नीचे रेसिप्रोकल वैल्यू थी, कट गई। यहाँ पे हमारे पास टू अकेला बच गया, टू उधर जाके यहाँ पे प्लस हो रही वैल्यू, उधर जाके माइनस हो जाती है। ये भी तरीका बता चुका हूँ कि इक्वल एक तरफ दूसरी तरफ वैल्यू जाए तो प्लस कैसे होती है, माइनस कैसे होती है, सारा पिछले मैंने लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। फिर बेटे ये इसकी वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स, इसका आंसर 34 आ गया। ले जी बेटे, अब हम माइनस वाले वैल्यूज की तरफ चलते हैं, जो अगला हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ये प्लस वाली वैल्यू थी पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटे, ये वैल्यू माइनस में दी हुई है उन्होंने, ठीक है। दोनों का स्केयर है, कहते हैं जी ये फाइंड करें। दोनों का स्केयर आ गया, कहते हैं फाइंड करें। अब यहाँ पे ना हम इसको इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा लेंथी और एक शॉर्ट तरीका। मैं आपको शॉर्ट ही बताता हूँ।
ताकि आप लोगों को परेशानी ना बने। 9th क्लास में आप लोग नए नए आए हैं और ये इतना बर्डन आप लोगों पे पड़ेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि मैथ ही सही नहीं है और मैं आता नहीं है। तो मैथ बेटे बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखें कि मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो सबसे ऊपर ये देखें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये एक पूरी वैल्यू ए है, ये पूरी वैल्यू बी है, तो इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है। अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये 1 के ऊपर स्केयर हो जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के ऊपर जितनी वैल्यू मर्जी लिख दे, पावर उसका 1 का 1 रहना है, और यहाँ पे एक्स का स्केयर वही। अब दो स्केयर दरमियान में माइनस, इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दें, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक बार प्लस में होगी वैल्यू और एक बार बेटे ये वैल्यू माइनस में मैंने लिख दी। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि दो स्केयर थे दरमियान में माइनस था, वही वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ गई। अब इन दोनों के आंसर हमारे पास पड़े हुए। हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया, अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू इन वन। किसकी वैल्यू पुट करनी है जी? एक एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की, जो कि हमारे पास है 4 × 2 अंडर रूट, और एक है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास है 6। ये दो वैल्यू बेटे हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ले जी, यहाँ पे आए थे एक्स, मैं इधर लिखता हूँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। नहीं जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम जब, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 है, 6 मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 4 × 2 अंडर रूट, ये मैंने पुट कर दी। अब विदाउट अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी, 6 4 24 और 2 अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, 6 4 24 ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, वही पुराने क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन है ये वाला। इसका है जी पार्ट नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू उन्होंने पूछ ली है। कहते x4 प्लस 1 ओवर x4 ये वाला हमें फाइंड करके दें, इसकी वैल्यू क्या है बेटे हमारे पास। हमने पहले किया हुआ एक क्वेश्चन जो कि x प्लस 1 ओवर एक्स है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 पड़ी है। ठीक है, हम यही वाला लेते हैं, तो हम इसके लिखते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 है। इसका वही करना है आपने, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर ले लें जी, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर हो जाएगा और ये 6 का भी स्केयर हो जाएगा। अब पावर 4 तक है, हमने सिर्फ 4 तक लेके जाना है जी। इसका स्केयर ओपन करें, फार्मूला उस तरफ लिखा है, पिछले क्वेश्चन में भी हो चुका है। ए का स्केयर और बी का स्केयर प्लस 2, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 होता है। यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर और बी का स्केयर, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 36 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा जी हमारे पास है। ये जी मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चले अगली साइड पे आ जाते हैं जी हम। यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 34 हो गया। ये आंसर हमने पहले भी निकाला हुआ है बेटे पिछले क्वेश्चन के अंदर। अब हमें चाहिए वैल्यू 4, उसमें चाहिए थी स्केयर वाली वैल्यू। अब हम अगेन स्केयर इसका लेंगे, स्केयर लेंगे बोथ साइड पे। आपने लिखना है जी टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे आपने स्केयर ले लेना, फिर ए स्केयर बी स्केयर तो ये पहले से ही है, इसका यहाँ पे स्केयर आएगा और 34 का भी स्केयर ले लेना आपने। ठीक है, अब इसका स्केयर लेंगे, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने, ए स्केयर बी स्केयर है, ए स्केयर के ऊपर स्केयर
बी का भी वैल्यू यही आएगी और +2 फार्मूले का आएगा, ए वैल्यू और बी वैल्यू। आपने ये नहीं देखना कि इसके ऊपर पहले से स्केयर मौजूद है, आपने ये देखना है कि बस ये ए है ये बी है। ठीक है, 34 का स्केयर क्या होता है जी, हम अभी कैलकुलेटर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप लोग भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं बेटे, बिल्कुल अलाउ है। आप लोग वहां पे कैलकुलेटर को बोर्ड के अंदर भी ले जा सकते हैं। 1156 इसका बेटे स्केयर आया, 34 का स्केयर लें तो 1156 आएगा। इट्स 34 का मतलब, स्केयर का मतलब है कि 34 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रूल हमने पढ़े हुए हैं। यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के ऊपर 1 आना है, स्केयर के ऊपर ये 4 हो जाएगी, क्योंकि पहले भी स्केयर ऊपर भी स्केयर है। अब यहाँ पे प्लस है वैल्यू बेटे, ये वाली नीचे वाली ऊपर वाली से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 बच गया, सिर्फ 2 होता है। 1156 उस तरफ वैल्यू है तो x4 + 1 ओवर x4, ये 2 उधर जाके बेटे माइनस हो जाएगा, 1156 - 2 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा x4 + 1 ओवर x4, तो यहाँ पे 2 माइनस करें तो 1154, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी ये सोल्व हो चुका है। आगे है जी 1 माइनस x - 1 ओवर x, इसका जी हमने देखना है क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 जो है ना, पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने किया है जी इसका, जिसमें आपने देखा है कि x - 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो हमारे पास लिखी हुई है। x - 1 ओवर x की वैल्यू 4 × 2 अंडर रूट है। जस्ट इसका स्केयर लेना है दोनों साइडों पे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटे मैं आपको कर देता हूँ क्वेश्चन, ताकि परेशानी ना हो आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे होना है ये वाला। वैसे मैंने पीछे भी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया, मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने 1.1 का भी और 1.2 का भी, अभी तक जहाँ पे हम चल रहे हैं मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन दरमियान में स्किप नहीं किया। ले जी बेटे पार्ट नंबर 6 है इसका, x - 1 ओवर x का स्केयर कहते फाइंड करके दे हमें। ठीक है, ये जी बेटे वही हम लिखेंगे जी, x - 1 ओवर x जो है हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास पड़ा x - 1 ओवर x, ये है 4 × 2 अंडर रूट है। इसका स्केयर ले लें, आपने लिखना है यहाँ पे वही लाइन लिखनी है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा, x - 1 ओवर x का स्केयर हो गया, यहाँ पे 4 × 2 अंडर रूट का भी स्केयर हो गया। यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर ले लिया मैंने, और यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए थी, ऊपर स्केयर चाहिए था, बस इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये 2 जो वैल्यू बेटे दोनों के ऊपर आएगा, 4 के ऊपर भी 2 वैल्यू आ जाएगी और 2 अंडर रूट के ऊपर भी आ जाएगी ये वाली वैल्यू। 4 के ऊपर 2 का मतलब 16 होता है, ये इसके साथ जजर रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा 32, इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ले जी ये इसका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। इसके आंसर साथ साथ चेक करते जाइएगा, बिल्कुल ठीक आंसर है इसके, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को भी कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, कहते फाइंड द रैशनल नंबर। इसका रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है। पी और पी क्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बेटे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 है ये आपका, कहते फाइंड द रैशनल नंबर फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बेटे दो रैशनल नंबर यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं। सच दैट 8 - 3 × 2 अंडर रूट ओवर 4 + 3 × 2 अंडर रूट इज इक्वल टू P प्लस Q इंटू 2 अंडर रूट। बेटे ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 - 3 × 2 अंडर रूट और 4 प्लस बटे में है 4 + 3 × 2 अंडर रूट, P प्लस Q इंटू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, हमने इसमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को पढ़ लें, देख लें। कहते फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू फाइंड
फाइंड करना है, यानी कि सर्च करना है, निकालना है हमें रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को कौन से दो रैशनल नंबर, एक पी और क्यू है, जिसमें हमें इन्होंने इक्वेशन दे दी हुई है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। 8 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट है और 4 प्लस 3 इंटू टू अंडर रूट है इज इक्वल टू है पी प्लस क्यू इंटू टू अंडर रूट। यहाँ पे बेटे ये वाली जो लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, हम इसको लेफ्ट साइड लेते हैं, इसको बोलते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाली ले ली है जिसमें 8 माइनस 3 इंटू टू। चले इसको आप ना लेफ्ट साइड राइट साइड आप ना देखें, आप ना जस्ट इसको वैसे सिंप्लीफाई कर दें, क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, वैल्यू पुट करना उठाना वगैरह वो बच्चों के लिए मुश्किल बात होती है। तो आप लोग जस्ट सिंप्लीफाई करें और इसको साथ साथ लेके चलते रहे दोनों वैल्यूज को, तो क्वेश्चन आपका फिर भी सोल्व हो जाएगा। 8 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू टू अंडर रूट। हमने तो इसको सोल्व करना है ना, वो तो पहले से ही हमारे पास एक वैल्यू सिंपल पड़ी है। यहाँ पे देखे मैंने बोला था आप लोगों को कि बटे के अंदर वैल्यू आ जाए, प्लस में और माइनस में दो वैल्यू हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे रूट है इसमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 4 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया कि इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 4 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट, ये इक्वल की इस साइड वाली बात हो रही है। अब इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू वैसे ही आपने साथ साथ नीचे उतारते जाना, जहां पे जरूरत हो सॉल्व करने की हम वहीं पे जाके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट और ये 4 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट, ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। वही फार्मूला दो स्केयर इसके बना दें, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में पड़ी है वैल्यू, तो टू ये हमारे पास है 3 इंटू टू अंडर रूट, एक दफा प्लस में वैल्यू एक बार माइनस में वैल्यू, तो बेटे इनके दोनों के स्केयर बनेंगे। वही वाला सारा प्रोसेस है जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं इस तरह के। ये जी बेटे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका देख ले, जो दो डिफरेंट वैल्यू आ जाए। यहाँ पे तो थी ना दो सेम वैल्यू, एक बार प्लस में एक माइनस में आ गई, अब दोनों यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, साइन जो मर्जी आ जाए उसको सिंप्लीफाई सादा मल्टीप्लाई करना है। ये जो 8 है ये भी इस सब से मल्टीप्लाई होगा, ये अगली वैल्यू भी सब से मल्टीप्लाई होगी। हम इसको लिखते हैं जी 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट, ये माइनस लगना है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी 3 इंटू टू अंडर रूट, इसके बाद भी ये सारी वैल्यू लिखी जाएगी 4 माइनस 3 इंटू टू अंडर रूट। ये देखें 8 के साथ मैंने ये सारी वैल्यू लिखी है और फिर इस वैल्यू के साथ भी सारी लिखी है, ठीक है। और आगे इक्वल ये बटे में हमारे पास जो है जी इसका ये वाला दो स्क्वायर बना दें, क्योंकि ये तो हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू पड़ी है ना, 3 इंटू टू अंडर रूट, ये हम पहले कर चुके। इक्वल में वही वैल्यू लिखे जो बाकी हम नीचे उतारते आ रहे हैं जी वैल्यू हमारे पास। अब इस स्टेप में 8 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये 32 हो जाएंगे, माइनस 8 ये अंडर रूट वाले से नहीं मल्टीप्लाई होना, 8 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना जिसके साथ लगी है, ये 24 हो जाएंगे और 2 अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई में वैसे आ जाएगा। माइनस था तो माइनस आ गया यहाँ पे, अब ये माइनस है ये वैल्यू प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये अंडर रूट के साथ नहीं मल्टीप्लाई होना, 4 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाना, 2 अंडर रूट एज इट इज आ जाना साथ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई हो जाना 9 हो जाएगा, 2 अंडर रूट ने 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर दोनों वैल्यूज का स्केयर बन जाना है, ठीक है। बटे वाली वैल्यू जो है 4 का स्केयर 16 होता है, ये जो 2 वैल्यू दोनों के ऊपर आनी है, 3 के ऊपर भी आनी है ये वाली वैल्यू 2 पावर, और 2 अंडर रूट के ऊपर भी पावर 2 आनी है। इक्वल में वही वैल्यू वैसे हमने q इंटू टू अंडर रूट एज इट इज लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब 32 को हम ऐसे लिखेंगे माइनस, ये यहाँ पे देखो ये भी 2 अंडर रूट वाली वैल्यू, ये भी 2 अंडर रूट वाली वैल्यू है, यहाँ पे ये माइनस है ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का लगना है यहाँ पे, माइनस का लगना है, ठीक है। 24 के अंदर हमने ये वाले 12 ऐड कर दिए तो 36 इंटू टू अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है ना प्लस 9 इसका अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल होके इंटू टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16 ऐसे उतार लें जी, ये 9 हो जाएगा, इसका जो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही आ गया, p प्लस क्यू इंटू टू अंडर रूट ऐसे उतार लिया हमने नीचे, ठीक है। इक्वल सॉरी जब दरमियान में इक्वल आ जाए तो शुरू में फिर इक्वल नहीं आता, तो इक्वल नहीं आना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास है जी 32 माइनस 36 इंटू टू अंडर रूट, ये है जी प्लस 9 टू मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएंगे, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 है
माइनस 9 2 ये भी 18 हो गए, p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। ले जी बेटा यहाँ पे तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमने कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट मतलब कि ये जजर रूट के बगैर इसको सिंपलीफाई करें, 32 और 18 हमारे पास इसको लिखे तो ये मेरे पास ख्याल 50 हो गए जी, ये वाले हमारे पास 50 ये वाले हो गए, -36 और 2 अंडर रूट हो गया। यहाँ पे हमने इसको प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो साइन बड़ी रकम 18 तो साइन 18 18 वाला लगना है, ये आ जाएगा 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा p प्लस टू सॉरी p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। ले जी अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना ये वाला ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब हम चले मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 50 लिखे पहले, -2 इसके बटे में भी लिख दें क्योंकि ये माइनस दोनों की मलकियत में आता है। 36 2 अंडर रूट और ये -2 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी मैंने लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। बाकी वैल्यू p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट मैंने वैसे ही लिख दिया। ले जी बेटे अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा इस जगह पे, वही वाला देखें हिस्सा यहाँ पे मैं लेके आता हूँ 50 ओवर -2 अंडर रूट, माइनस यहाँ पे 36 2 अंडर रूट ओवर -2 है इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें 212 और 225 जो है ना वो 50 होता है, ये जो माइनस है ये साथ लगना है ऊपर, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1 के साथ माइनस, चले मैं एक स्टेप में आपको बताता हूँ कंफ्यूजन ना हो कोई आपको। 1 3 212 28 16 सॉरी हाँ जी 28 21 यहाँ पे 1 आना है, इसे 36 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 212 ये भी 212 1 बचा 16 हो गए ये वाले, ये 28 16 माइनस के 18 इंटू 2 अंडर रूट और बटे में है -1। अब ये जो बटे में 1 होता है इसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये वाले 25 भी माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 18 इंटू 2 अंडर रूट और इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू चली आ रही थी q इंटू 2 अंडर रूट p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू पहली की इक्वल रख दें जो कि -25 है, इसको इक्वल रखें p के, ये p की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे बाकी बचा दूसरी वैल्यू दूसरी की इक्वल रखनी है जो कि q इंटू 2 अंडर रूट है। यहाँ पे देखें ये 2 अंडर रूट इधर भी 2 अंडर रूट में, ये हमें चाहिए क्यूब में, इसको इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ, ये 18 2 अंडर रूट और बटे में ये वाला आ जाएगा 2 अंडर रूट इज इक्वल टू क्यूब बच जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 18 और पी की वैल्यू -25 आ जाएगी ये वाली, ठीक है बेटे। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था।